अगर गौ मांस को खाना बहुत ही ज़्यादा गलत है तो चिकन, मटन और मछली को खाना कैसे सही हो सकते? इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक प्राउड हिंदू, लेकिन मैं एक प्राउड सनातनी नहीं बन पाया अभी तक, लेकिन बनने का कोशिश जारी है। इस वीडियो में मुझे या मेरी बातों को गलत साबित करने से पहले वीडियो को पूरा देखो और देखने के बाद, समझने के बाद अगर मुझे गलत साबित कर सकते हो तो करके दिखाओ। पहले एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है और जानने के लिए हमें बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा, जब यहाँ पर मुनि ऋषियों का वास थे और वो लोग बहुत ही ज्यादा ज्ञानी लोग थे। तब दुनिया में जितने सारे जीव थे उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते। नंबर 1 मनुष्य, नंबर 2 राक्षस, नंबर 3 पशु पक्षी या इस तरीके का जीव। ये जो पशु पक्षी थे ये क्या करते थे, ये एक दूसरे को खाते थे, और जो राक्षस थे वो क्या करते थे, वो इस पशु पक्षी को खाते थे या मौका मिलने पर इंसानों को भी खाते थे। उस राक्षस का सबसे प्रिय या सबसे फेवरेट खाना था मांस, और सबसे फेवरेट पीने का चीज थी खून। लेकिन तब ये जो मुनि ऋषि और इंसान थे ये क्या खाते थे? ज्यादातर फलाहार करते थे, चावल खाते थे, सब्जी खाते थे या दूध से बनाया गया खाना खाते थे और मिठाई खाते थे। उस टाइम ये जो इंसान थे ये सबसे बेहतरीन इंसान थे, क्योंकि इनके अंदर इंसानियत थी और ये जीने के लिए ना एक दूसरे को खाते थे, ना किसी मासूम जानवर का खून बहाते थे। लेकिन आज के जमाने में ये मांस खाना एक ट्रेंड बन गया, ट्रेडिशन बन गया, यानी एक स्टेटस बन गया। और अभी एक सवाल मैं आप सबसे करता हूँ कि उस जमाने का राक्षस और इस जमाने का इंसान में क्या अंतर रह गया? तो क्या हम इस जमाने के इंसान को राक्षस कह सकते? कमेंट में जरूर बताओ। यहाँ पे सनातन पर 2 सवाल बनते। नंबर 1 शिव जी क्यों शेर के खाल पहनते थे? नंबर 2 राम जी हरिण को क्यों मारा था? इसका आंसर है विष्णु जी का जो नरसिंह अवतार था, उन्होंने शिव जी को ये रिक्वेस्ट किया था कि नरसिंह अवतार जब देह त्याग करेगा तब उनका खाल जरूर शिव जी धारण करे। और राम जी जब उस खूबसूरत हरिण को पकड़ने गए थे तब ये बोल के गए थे कि ये हरिण अगर सही में असली हरिण है तो ये पकड़ा जाएगा जिंदा, और अगर ये मायावी हरिण है तो मारा जाएगा उनके बाण से। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। कुछ दिन पहले बकरी ईद यानी कुर्बानी ईद गया, और इस कुर्बानी का मतलब होता है सेक्रीफाइस यानी त्याग। तो इंसानों के लिए सेक्रीफाइस यानी त्याग से बेहतरीन चीज क्या हो सकते? लेकिन एक खून की नदियां क्यों? क्या एक मासूम जानवर को मार के खाना या खिलाना धर्म है? क्या खून की नदियां बहाना धर्म है? अगर यही है धर्म तो इस धर्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इस धर्म का स्टोरी आया कहाँ से? पहले वो जान लेते। बहुत ही साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाम के एक शख्स थे, जिनको एक रात सपनों में खुदा की तरफ से ये हुक्म आता है कि तुम अपना सबसे प्यारा चीज को कुर्बान कर दो मेरे नाम पर। ये सपना आते ही अगले दिन उस इब्राहिम क्या करते, अपने 100 ऊँटों को कुर्बान कर देते हैं खुदा के नाम पर, और सोचते हैं कि हमारा कुर्बानी कबूल हो चुकी है। लेकिन अगली रात उनको वही सपना दोबारा आता है और उनको लगता है शायद मेरा कुर्बानी कबूल नहीं हुआ, इसलिए क्या करते हैं उन्होंने अगले दिन 200 ऊँटों का कुर्बान कर देते हैं खुदा के नाम पर। लेकिन फिर भी उनका कुर्बानी कबूल नहीं होता और उनको अगले दिन फिर से वही सपना दोबारा आते हैं। तब उन्होंने सही में इस सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा सबसे प्यारा चीज क्या है। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालने के बाद, थोड़ा सा सोचने के बाद उनको पता चलता है कि उनका सबसे प्यारा है उनका बेटा। और जैसे कि ये हुक्म खुदा के तरफ से आए, इसलिए उन्होंने अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते और अगले ही दिन अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए एक पहाड़ पर चले जाते हैं, जहाँ पर उनको बेटे को ये पता चलने के बाद उनका बेटा भी खुश हो जाता है कि वो अपने अल्लाह के नाम पर या खुदा के नाम पर खुद को कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ही कोशिश करते हैं तलवार से अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, लेकिन उनका हर एक कोशिश नाकाम रहे थे। अपने बेटे के शरीर पर एक खरोच तक नहीं आते और आखिर में खुदा खुश होकर उनके बेटे को उस जगह से हटा देते और वहाँ पर एक दुम्बा रख देते। इस स्टोरी से इतना तो सबको पता ही चल गया कि कुर्बानी का असली मतलब होता है सेक्रीफाइस, अपना सबसे प्यारा चीज को सेक्रीफाइस करना। लेकिन कुर्बानी के नाम पर आज के जमाने में क्या चल रहा है? खून की नदियां बहाना, मांस खाना और दूसरों को खिलाना। सही में बोले तो किस तरह का कुर्बानी है? कुछ दिन पहले खरीद के लाया गया एक मासूम सा प्राणी क्या इतना प्यारा, क्या इतना प्रिय हो सकते हैं? और उस निर्दोष प्राणी को मार के उसका मांस खाना या दूसरों को खिलाना क्या सही में कुर्बानी हो सकते हैं? अगर ऐसा ही है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 300 ऊँटों का कुर्बानी क्यों कबूल नहीं हुई? अब कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछेगा कि सनातन धर्म में क्यों बकरियों को बलि चढ़ाया जाता है, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है संस्कृत का गलत इंटरप्रिटेशन। अगर बलि देना है तो अपने अंदर का जो पशु है उसका बलि चढ़ाओ, और खुद एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनना ही सनातन धर्म का असली उद्देश्य है। और ये छोटी सी चीज आज की सनातनी समझ चुके हैं।
इसीलिए सही सनातनी आज के ज़माने में कोई भी मासूम जानवर को नहीं मारते तो अपने अंदर के जानवर को मारते हैं। और इतना तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि गलतियों को सुधारना एक बेहतरीन इंसानियत का काम है। यहाँ पर ये बात तो साबित हो जाता है कि ये दोनों स्टोरी हमें सेक्रीफाइस सिखाते हैं। लेकिन आज हम इस सही शिक्षा से कितना भटक चुके हैं? क्या हम असली में सेक्रीफाइस करके एक बेहतरीन इंसान बनते हैं, और क्या हम बेहतरीन इंसान बन के सही में सेक्रीफाइस करते? ये सवाल रहेगा आप सबसे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए मांस खाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन क्या ये सही है? जब लोग मीट नहीं खाते थे तब क्या उनका न्यूट्रिशन का कमी थी? तब क्या वो कम स्वस्थ थे? वो लोग क्या हमसे कम दिन जीते थे? उनका मन क्या हमसे ज़्यादा शांत नहीं थे? और इसका आंसर सभी जानते हैं कि वो लोग हमसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर थे, और वो भी हर तरफ से। अब फिर से बहुत सारे लोग यही सवाल पूछेंगे कि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो पूरे साल में मांस नहीं खा पाते, उसको खिलाना गलत कैसे? अब ये बात तो बहुत ही सच है कि जो गरीब लोग होते हैं वो बेहतरीन खाना बहुत सालों से नहीं खा पाते। तो एकमात्र मांस ही की ऐसे खाना है जो बेहतरीन खाना है? क्या उसका अल्टरनेटिव है? उससे ऐसा कोई भी खाना नहीं है जो उससे भी बेहतर है, जो खाने से उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंचता? ऐसा कि और कोई भी खाना नहीं है? अब एक बात गौर से समझना चाहिए कि ये मांस खिलाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम बहुत सारे पैसे से एक मासूम जानवर को खरीद के ले आते हैं। वो लोग तो ऐसे ही गरीब है, और अगर उसके ऊपर उनको मांस दे दिया जाए तो उस मांस को प्रिपेयर करने के लिए उन लोगों को क्या और भी ज़्यादा पैसे का जरूरत नहीं पड़ेगा? अब यहाँ पर हम दो ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। मान लेते हैं तुम्हारा सबसे फेवरेट चीज़ है पैसा, क्योंकि एक जानवर खरीदने के लिए भी तुम्हें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो है पैसा, और उस जानवर को खरीदने के लिए कितना सारा पैसा लगता है वो भी सबको पता है। अब उतना सारा पैसा से कुछ गरीब इंसान का पाँचों के पाँचों बेसिक नीड्स पूरा किया जा सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा बेटा या बेटी, वही तुम्हारे पास सबसे प्यारा है, सबसे करीबी, सबसे प्रिय है, सबसे फेवरेट है, तो तुम उसको ये शिक्षा भी तो दे सकते हो कि वो अपनी जिंदगी का आधा या आधे के आधा गरीब लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर दे, है ना? गरीब लोगों के भलाई के लिए वो सब कम करे। क्या यही चीज़ असली में कुर्बानी नहीं होगी? अब बहुत सारे लोग ये बोलेगा कि इस दुनिया में जीने के लिए क्या हम एक भी जीव को बिना मार के जी सकते? इसका आंसर है नहीं जी सकते। ऐसे बहुत सारे अणुजीव है जो सांस के साथ, खाने के साथ, या हमारे चलते फिरते हमारे द्वारा मारे जाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं। हम उसे बिना क्षति पहुंचाए जी ही नहीं सकते, एक सिंपल नेचुरल जिंदगी नहीं बिता सकते, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं सकते। लेकिन हमारे पास दिमाग तो है, हमारे पास सोचने की क्षमता तो है। जो चीज़ हम देख पाते, समझ पाते, उसे तो हम अवॉइड कर सकते अगर वो गलत हो तो। अब सोचो, एक इंसान जिसके पास सही या गलत सोचने का दिमाग है, वो अगर अपनी लालच या खुशी के लिए कोई भी बिना मजबूरी के एक मासूम जानवर को मार देते हैं, तो वो क्या असली में कभी भी सही हो सकते? खुद विचार करो। और अगर वो काम धर्म के नाम पर किया जाए तो क्या कभी भी सही धर्म हो सकते? इस सवाल का जवाब कितने लोग दे सकते हैं? और अब भी बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे कि ऐसे बहुत ही लोग हैं जो इस तरीके को जीव को मार के, बेच के या बिजनेस करके अपना परिवार पालते। उन लोगों को क्या? फिर से वही जवाब आते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक धर्म का, एक अधर्म का। क्या हम खुद जीने के लिए एक दूसरे को मार दे? क्या हम धर्म से नहीं जी सकते? क्या हम एक सही रास्ता जीने का, एक सही रास्ता नहीं चुन सकते जहाँ पर हमें किसी को मारने की जरूरत ना पड़े? ऑब्वियसली चुन सकते, है ना? तो अगर हम एक ऐसा रास्ता चुन सकते जहाँ पर हमें दूसरे निर्दोष या मासूम जानवर को मारना नहीं पड़ते, तो हम क्यों मारते हैं? क्यों मारना जरूरी है? किसी को मार के, किसी का घर उजाड़ के अपना घर बचाना क्या सही में धर्म हो सकते हैं? और ये धर्म अधर्म का दो ऑप्शन सबके पास ही होते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा चूज करें। और अगर निर्दोष या मासूम जानवर को मारना ही तुम्हारा धर्म है, यही अधर्म ही तुम्हारा धर्म है, तो मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा धर्म। और इतनी सी सच बताने के लिए हिम्मत चाहिए। क्या तुम में वो हिम्मत है? क्या तुम इस सच का सामना कर सकते हो? तो कमेंट पे बताओ।